बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन आमीन। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, वी आर बैक विद अनदर HSC बैठक। मैं हूँ माज़ ख्वाजा, फाउंडर एंड ऑनर ऑफ askmaz.com एंड फाउंडर ऑफ फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप फॉर HSC वीडियोज़, ब्लॉग्स एंड गाइडलाइंस। और इस बैठक के अंदर हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बेसिकली हम थ्री टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। पहला होगा कॉस्ट ऑफ HSC, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट जो डिपार्टमेंट जो कंपनीज में वर्किंग कर रहा है उसकी क्या कॉस्ट होती है, और देन कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एंड देन फाइनली द टॉपिक जो जिसका शायद सबको ज़्यादा इंतजार होगा, कॉस्ट ऑफ हैप्पी लाइफ। ये आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पिछले सेशन से रिलेटेड फीडबैक है जो मैं आपसे शेयर करूँगा ओपनली। और हमारे पास जो फीडबैक आया उसको हमने सम अप किया है तीन कैटेगरीज के अंदर। एक कैटेगरी में हमारे पास ये फीडबैक आया कि जो हम डिस्कशंस यहाँ करते हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने छुपा ली थी, ये कह के कि ये पेड कंटेंट है, ये हम आपका इसका जवाब नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने सवालात हमसे करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे सवालात का जवाब दें, और आप सबके तमाम तर जो अंदर मौजूद हैं क्यूरियोसिटी उसको मुतमिन करके यहाँ से भेजें, ठीक। तो ऐसा इंशाल्लाह इस मरतबा कुछ नहीं होगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सेकेंडली हमारे पास एक बड़ा अच्छा फीडबैक आया जो बड़े मज़े का था कि आप बेशक पैसे ले लें इस सेमिनार के, बट सर्टिफिकेट दे दें। तो इट वाज वेरी मेरे ख्याल मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जो लोग लिंक्डइन के ऊपर और बहुत सारे फॉरम्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी लीडरशिप स्किल्स को डिपिक्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं और मोटिवेशन की लगाते रहते हैं हर वक्त पोस्ट वगैरह, ये मोस्टली उनकी तरफ से मुझे आया था जब मैंने मेरे पास सीट्स रिजर्व की सब ने, और रिजर्वेशंस के बाद फिर सबकी कॉल आई कि इसका सर्टिफिकेट होगा 2 घंटे में, क्या होगा, चले आप ऐसा करें 3 घंटे का कर लें, इसका कुछ पैसे रख लें बट सर्टिफिकेट दे दें। बेसिकली हमारी कॉम या फिर जो हमने लास्ट टाइम बात की थी HSC विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा विजन क्या है कि हमने कागज़ इकट्ठे करने हैं, कोई अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ नहीं सीखनी। जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग इज़ द की टू सक्सेस। ये आप लोग यहाँ पे आए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, यहाँ पे इस वक्त टेक्सटाइल के लोग मौजूद हैं, यहाँ पे FMCG के मौजूद हैं, आपको एक सेल्फ कंपनी के एक इंडिविजुअल CEO नज़र आएंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लोग नज़र आएंगे, स्टूडेंट नज़र आएंगे। तो एक मल्टी डिमेंशनल ये सीटिंग है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसको तरजीह देते, पैसे दे के जो उन्होंने एक कागज़ हासिल करना उसको तरजीह दें। और थर्ड हमारे पास फीडबैक आया था खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने वो उस फीडबैक पे लाजमी वर्किंग की। उन्होंने हमें लोगों ने कहा कि हमने खाना बहुत ज़्यादा अरेंज किया हुआ था, पार्टिसिपेंट्स कम आए थे, इस मरतबा हमने खाना कम कर दिया, पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा। तो हमारा टॉपिक क्या है, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ सेफ्टी HSC, यानी कॉस्ट ऑफ HSC क्या है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वी कैन नॉट मेजर द डार्कनेस बट वी कैन मेजर द लाइट, we cannot measure the silence but we can measure the sound and noise. So it is just like cost of HSC is just like that, we cannot measure the cost of safety but we can measure the cost of accidents. Yeah, there is nothing like 100% safety, because safety 100% इंश्योर करने में आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स, आपकी सराउंडिंग के फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और आज जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसके फैक्टर्स, आपके पीयर्स फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो आप कभी 100% सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट को मेजर करें तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो आप देखेंगे। एक एक्सीडेंट अगर खुदा न खास्ता हो, किसी भी इंडिविजुअल के साथ हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, रोड एक्सीडेंट हो या पर्सनली आपके घर के अंदर हो, तो 4 टाइप ऑफ कॉस्ट आपके सामने आएंगी। सबसे पहले आएगी डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंश्योर्ड कॉस्ट एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट। तो मुझे आप सबकी इनपुट चाहिए, जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इन चारों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें अच्छा लगेगा। एक डिस्कशन चलेगी और उस डिस्कशन से ही हम किसी एक फाइनल पॉइंट पहुंचेंगे। सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इफ़ देयर इज एन एक्सीडेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट वहाँ पे जो होंगी सामने हमारे आएंगी। सबसे पहले कौन सी होगी जी? इंजरी जो होगी, उस पर जो भी इंडिविजुअल या जो भी वर्कर अगर बाय रोड पे भी जा रहा है, बाइक पे चला रहा है या गाड़ी पे है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट के आगे की जो उसका इंजरी है, जो उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट आया, सर पे चोट लगी, बाजू पे लगी, या फिर जो इम्पैक्ट आया उसके फिर बाद में जो बिल्स पे करने के ऊपर उसकी जो ट्रीटमेंट के ऊपर अखराज आता है, ये क्या होगी? डायरेक्ट कॉस्ट। और दूसरी कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी?
प्रॉपर्टी लॉस, अगर कार उसकी कहीं हिट की है तो कार डैमेज होगी, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आग लगी है तो जो आग की वजह से हादसा हुए, जो आपका बाय प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट या मशीनरी जो भी लॉस हुई वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, प्रॉपर्टी लॉस आ गई। उसके अलावा कौन सी हो जाएगी, लॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गया, एक प्रॉपर्टी लॉस आ गया, एक लॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गया, और उसके साथ साथ रॉ मटेरियल्स होते हैं आपके वो भी लॉस, प्रोडक्टिविटी लॉस, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा वो वर्कर कंपनसेशन से आगे वर्कर पे लोन्स होती है वो भी ऑफिस लॉस होगी, तो वो बंदा नहीं आ रहा, वो बंदा नहीं आ रहा, वो ट्रेंड आदमी डिले वर्क, तो वो काम नहीं करेगा वो वाला, और अगर उसकी जगह पे दूसरा बंदा लेके भी आते हैं तो वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, तो वो लॉस होगा। ये इंटरेक्ट में आ जाएगा, जो उसकी ट्रेनिंग है वो इंटरेक्ट में आ जाएगी, लेकिन डायरेक्ट लॉस क्या होगा, आपका जो वर्कर है वो छुट्टी पे चला गया, ठीक है, उसकी लीव्स जो हैं, एज लॉन्ग एज ही इज ऑन लीव्स आप उसकी सैलरी तो दे रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस तो पे हो रही है। सम टाइम हमारे पास साइट पे ये होता है कि अगर कोई सीवियर इंसिडेंट हुआ है साइट पे तो काम वहाँ पे बंद करवा देते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन लॉस आ जाता है। जो आपने आपका जो प्रोजेक्ट टाइमलाइंस है कि आपने 100 डेज या 120 डेज में कंप्लीट करना है, ड्यू टू इंसिडेंट्स वो है 120 से 130 डेज में भी जा सकता है या 125 डेज में जाएगा। इसके अंदर ना एक मेन फाइनेंशियल लॉस भी है, वो एक तो हम कहते हैं ना इंजरी को कैटेगराइज करके कहते हैं कि ये इसके जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 उसके अगेंस्ट जो पाकिस्तानी लॉ पे करते हैं। अभी हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, हमारी HR पॉलिसी अप्रूव है और उसके अंदर जो फर्टिलिटी है ना उसकी हमने अप्रूव किया हुआ है कि जो बंदा उसकी डिसीज्ड फैमिली को ना 2 मिलियन पे करेंगे। अब 2 मिलियन जिसके वो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस है इसके अंदर, तो वो बेसिकली वो सेफ्टी का एक बेसिकली कंपनसेशन जो आप इंजर्ड के या फिर डिसीज या फैलिटी की सूरत में जो पे कर रहे हैं वो भी आपकी क्या डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो सबसे पहले इसमें आ जाएंगे तो लॉस ऑफ टाइम हमने कैलकुलेट किया ना, लॉस ऑफ टाइम, प्रोडक्शन लॉस हो गया, मटेरियल लॉस हो गया, प्रॉपर्टी लॉस हो गया। तो इन केस ऑफ द वर्किंग है ना, जो लॉस ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ना कि वो मैन आ रहा है, मैन और स्किल डेफिनेटली वो हमने कहा ना प्रोजेक्ट टाइमलाइन सेट होगी। तो ये सारी कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट। अगर हम एक इंसिडेंट या एक एक्सीडेंट बचा लें तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा कॉस्ट इसके पीछे छुपी है। इमेज ऑफ कंपनी भी आ जाएगा ना कि इनका सेफ्टी का सिस्टम है, वो इंडायरेक्ट में है। अभी हम डायरेक्ट को डिस्कस करेंगे। अब सेकंड हमने क्या कहा था, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर हम आ जाते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट की हमने जो टाइप्स पढ़ी कौन कौन सी थी, लॉस ऑफ टाइम, फाइनेंशियल लॉस हो गया, इंजरी, प्रॉपर्टी लॉस, प्रोडक्शन, यील्ड हो गई, डिलेज, कंपनसेशंस, ठीक है, बॉडी पार्ट का भी लॉस हो जाए, वो रिपेयरेबल नहीं है, फिर आपका लॉस ऑफ लाइफ अगर हो जाए वो भी रिपेयरेबल नहीं है, सारे हो सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है दैट इज जस्ट लाइक आइसबर्ग। डायरेक्ट कॉस्ट अगर 10-20% तो जो हिडन कॉस्ट है वो 80-90% है, जिसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है लॉस ऑफ रेपुटेशन। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो सबसे जो फोकस्ड एग्जांपल दी जाती है वो ब्रिटिश पेट्रोलियम की दी जाती है हमेशा। सब अपने वापस आते हैं टॉपिक पे। पहले हमने कहा कि लॉस ऑफ रेपुटेशन, वर्कफोर्स, मोरल और इंश्योरेंस प्रीमियम वो हाई चला जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम वो हाई हो जाएगा, ये भी इंडायरेक्ट कॉस्ट है। अभी आपकी कंपनी अगर फॉर एग्जांपल 10 मिलियन दे रही है एनुअल, तो आपका एक्सीडेंट्स रेट अगर ज़्यादा तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। अब तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी सेफ्टी एक्सपर्ट्स होते हैं जो फायर रिस्क असेसमेंट्स करते हैं आके और आपको उसके बाद बताते हैं कि आपका प्रीमियम कितना होगा। आपने क्या कहा था, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीज हो जाएंगे, ये भी इंडायरेक्ट कॉस्ट में आ गया। इसके अलावा कौन सी इंडायरेक्ट कॉस्ट होगी, लॉस ऑफ रेपुटेशन हमने कहा था। तो लॉस ऑफ रेपुटेशन क्या इंटरलिंक होता है, रिलायबिलिटी हो गई, और लॉस ऑफ कस्टमर्स, मार्केट शेयर। जब आपकी वो रेपुटेशन एट स्टेक आ जाएगी, ठीक, तो आपके कस्टमर्स क्या होंगे, वो पीछे हट जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स पीछे हट जाती हैं। जो इनके आपके इन्वेस्टर्स होते हैं और आपके जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो दोबारा उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। ठीक है, उस स्टेक होल्डर से मुराद इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, कस्टमर्स आ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, वर्कर्स आ जाएंगे, आपके नेबर्स आ जाएंगे, आपके इंडस्ट्रियल पीयर्स आ जाएंगे, सारे स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं। तो आपकी जो कस्टमर है, क्लाइंटेज है, वो सारी कम हो जाएगी। जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी तो आप मार्केट में सर्वाइव करने के लिए क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करेंगे, कम करेंगे। जब आप प्राइस कम करेंगे तो अगेन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ओवरहेड लॉसेस कम करने पड़ेंगे।
जब ओवरहेड लॉसेस कम करेंगे तो उसके नतीजे में सबसे पहला क्या स्टेप लिया जाता है, लोग कम कर दें, एम्प्लॉयज कम कर दें। सबसे पहले किस एम्प्लॉय पर नजर पड़ती है? सेफ्टी वाले सेफ्टी वाला। वेरी गुड। वो कोई कंपनी में फजूल नजर आ रही कहते यार ये बंदा जो है ये फजूल है, इसको पकड़ो सबसे पहले। तो इंटरनेट कॉस्ट जो है दैट इज आल्सो समहाउ रिलेटेड टू आवर जॉब्स एज वेल। यार सेफ्टी वाले को पकड़ो सबसे पहले। इस मैनेजर को बाहर करते हैं, इसकी जगह 2 इंजीनियर ले आते हैं या फिर 2 ऑफिसर्स ले आते हैं जो फील्ड में काम करें। चलो अपार्ट ये भी वैसे एक रियलिटी है, बिटर रियलिटी है हमारे कंट्री की, हमारे नेशन की, कि यहाँ पे इस वक्त होता है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आप देख लें कंपेयर टू दैट डायरेक्ट कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं बाकी 2 टाइप्स के ऊपर, जो हमने कहा था इंश्योर्ड कॉस्ट एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट। इंश्योर्ड कॉस्ट से मुराद वो है जो आप थ्रू इंश्योरेंस क्लेम कर लें। इसमें 2 या 3 टाइप सी चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 इंश्योर्ड कॉस्ट कौन सी होगी? जो आपका डायरेक्ट लॉस जो है वो अमाउंट इंश्योर्ड ही होते हैं। जैसा कि आपका लॉस ऑफ प्रोडक्ट हुआ है, आपकी एक शिपमेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या उसको आग लग गई, तो वो इंश्योर्ड होती है, ठीक है, वो आपको रिटर्न आ जाएगा। देन आपका जो मशीनरी या प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, इक्विपमेंट के भी इंश्योरेंस मशीनरी आ गई, इक्विपमेंट आ गई, या फिर प्रॉपर्टी लॉसेस जो थे ये इंश्योर्ड थे, ये रिकवरेबल होगी। लेकिन अगर किसी कार का बाहर एक्सीडेंट हो जो कोई इसको पर्सनली ऑन करता है तो वो इंश्योर्ड में कवर ही नहीं होगी। तो पाकिस्तान में रोड इंश्योरेंस का कंसेप्ट बहुत कम है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस तक है, इंडिविजुअल लेवल पे हम इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते। जिस तरह जो हमने कम मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस आए थे एम्प्लॉय के ऊपर, वर्कर के ऊपर, वो क्या होंगे? सारे इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगे। ठीक, तो सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है वो इंश्योरेंस के थ्रू रिकवरेबल है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, मटेरियल एंड इक्विपमेंट, एंड थर्ड जो मेडिकल बिल्स हैं। अनइंश्योर्ड कॉस्ट कौन सी थी? जो क्लाइंट लॉस हो गए, अगेन जो आपकी क्लाइंट लॉस हो जाएंगे अगर आपकी कोई चीज़ जिस तरह आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आ रहे हैं, तो आपकी किसी ऐसी वजह से कोई एक्सपायर प्रोडक्ट के किसी जाने की वजह से क्लाइंट एक मरतबा पीछे हट जाता है, वो दोबारा नहीं आएगा। आप लाइफ लॉस, आपका लाइफ लॉस वो अनइंश्योर्ड है। आपका स्किल्ड बंदा चला गया, आपका स्किल्ड बंदा चला गया, ठीक है, वो भी अनइंश्योर्ड। फिर जो आपने नया बंदा हायर किया वो डेफिनेटली हाई सैलरी पे आएगा, और दूसरा वो उसे भी टाइम uninsured लगेगा, है। उसे टाइम भी लगेगा, टाइम लगेगा सीखने के लिए। उस दौरान जो प्रोडक्शन में गैप आ रहा है वो क्या है? जो अनइंश्योर्ड है। ये सीखने के दौरान जो खराब करेगा वो चीजें, वो भी अनइंश्योर्ड है, ठीक है। फिर वो ट्रेनिंग उसकी आपको करानी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स, ठीक है। आप किसी कंपनी को हायर करेंगे या फिर इंडिविजुअली अंदर ट्रेनिंग करेंगे, वो भी। अच्छा, इंसिडेंट जब होता है तो उसके बाद एक इंसिडेंट रिपोर्ट बनती है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो भी अनइंश्योर्ड है, वो भी इंडायरेक्ट कॉस्ट है, वो स्किप होगी मेरे से, वो इंडायरेक्ट कॉस्ट है। आप अपनी एक्चुअल एक्टिविटी से हट जाते हैं और वो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन हफ्तों चलती है और उसके ऊपर जितनी जवाबदेही होती है वो काफ़ी हफ्तों चलती है, ठीक है, एंड तक चलती रहती है जब तक वो किसी नतीजे पर मैनेजर पहुंच जाए। ये सारी अनइंश्योर्ड इंडायरेक्ट कॉस्ट हैं, इनका कोई कंपनसेशन पे नहीं होता। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टी डायमेंशनल इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन रही है, प्रोडक्शन से 2 लोग आ गए, क्वालिटी का आ गया, एक मेंटेनेंस का आ गया, एक इंजीनियर आ गया, एक सेफ्टी मैनेजर आ गया, एक एचआर का आ गया, तो सारे अपने एक्चुअल काम से हट के दूसरा काम कर रहे हैं, ये भी कौन सी अनइंश्योर्ड है, सिर्फ कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो अनइंश्योर्ड इंडायरेक्ट कॉस्ट को अगर हम फोकस करें तो मेरे ख्याल में हम सेफ्टी डिपार्टमेंट या सेफ्टी की कॉस्ट को ज़्यादा तरीके से समझ सकेंगे। हम सेफ्टी की कॉस्ट को भी मेजर नहीं कर सकेंगे। तो ये इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि जितना इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा आपको कल्चर नज़र आ जाएगा, बट उसके अगेंस्ट सेविंग हम क्या कर रहे हैं एट एवरी मोमेंट, एट एवरी सेकेंड इन आवर कंपनीज, उसको हम ये कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट कॉस्ट।